कल्पना कीजिए आप एक मेट्रो ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन आपके सिर के ठीक ऊपर क्या है? व्यस्त सड़कें, हजारों गाड़ियां, ऊंची ऊंची इमारतें और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी। अब सवाल यह है, इनके ठीक नीचे इतनी बड़ी सुरंग बनाई कैसे गई? खुदाई के दौरान ऊपर की सड़कें क्यों नहीं धंसी? इमारतों की नींव सुरक्षित कैसे रही? और क्या सच में एक विशाल मशीन बिना किसी धमाके के पूरी शहर के नीचे सुरंग बना सकती है? आज के इस वीडियो में हम मेट्रो टनल बनने की पूरी यात्रा को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। यह सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार है जिसने दुनिया के बड़े शहरों में यात्रा करने का तरीका बदल दिया है। करीब 100 साल पहले जब शहर छोटे थे, तब सड़कें लोगों की जरूरत पूरी कर देती थी। लेकिन समय के साथ आबादी बढ़ी, गाड़ियां बढ़ी और शहर फैलते चले गए। आज कई बड़े शहरों में लाखों लोग हर सुबह अपने घर से काम से निकलते हैं। कुछ ही घंटों में सड़कें पूरी तरह भर जाती हैं और कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम लग जाते हैं। पहली नज़र में समाधान आसान लगता है, नई सड़कें बना दी जाए या पुरानी सड़कें चौड़ी कर दी जाए। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। शहरों के बीचों बीच हर तरफ इमारतें, अस्पताल, स्कूल, मेट्रो स्टेशन, बिजली की लाइन, पानी की पाइप, सीवर नेटवर्क पहले से मौजूद होते हैं। ऐसे में सड़क चौड़ी करने का मतलब होगा हजारों करोड़ रुपए का खर्च और बड़ी संख्या में इमारतों को हटाना। यही इंजीनियरों ने एक अलग रास्ता चुना। अगर ऊपर जगह नहीं है तो नीचे क्यों न बनाई जाए? इसी सोच से आधुनिक अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम का विकास हुआ। लेकिन जमीन के नीचे सुरंग बनाना सड़क बनाने से कहीं ज्यादा कठिन है। इंजीनियरों को सिर्फ मिट्टी नहीं खोदनी होती, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि ऊपर रहने वाले लोगों को इसको पता तक न चले। यही कारण है कि मेट्रो टनल निर्माण को दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग कार्यों में गिना जाता है। लेकिन किसी भी मशीन को जमीन में उतारने से पहले इंजीनियर एक ऐसा काम करते हैं जिसके बिना पूरी परियोजना असफल हो सकती है। ये यह पता लगाते हैं कि जमीन के नीचे आखिर है क्या। अगर मैं आपसे कहूँ आपको 30 मीटर गहरी सुरंग बनानी है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि नीचे मिट्टी है, चट्टान है या पानी, तो क्या आप खुदाई शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला बड़ा तकनीकी कदम होता है सॉइल इन्वेस्टिगेशन। जब किसी शहर में मेट्रो बनाने का फैसला होता है तो इंजीनियर सीधे खुदाई शुरू नहीं करते। सबसे पहले वे पूरे प्रस्तावित रूट पर कई जगह ड्रिलिंग करवाते हैं। एक विशेष मशीन जिसे बोरहोल ड्रिलिंग रिग कहा जाता है जमीन में गहरा छेद बनाती है। कई बार यह छेद 20, 30, 40 या 50 मीटर से भी अधिक गहराई तक जाता है। हर कुछ मीटर पर मिट्टी या चट्टान का नमूना सावधानी से निकाला जाता है। ये नमूने बाद में प्रयोगशाला भेजे जाते हैं, जहां उनकी मजबूती, नमी, घनत्व और अन्य गुणों की जांच की जाती है। कल्पना कीजिए टनल की खुदाई के दौरान अचानक बहुत नरम मिट्टी मिल जाए। अगर इंजीनियरों को इसकी जानकारी पहले से न हो तो सुरंग के आसपास की जमीन बैठ सकती है और ऊपर की सड़क या इमारत प्रभावित हो सकती है। अगर रास्ते में कठोर चट्टान मिले तो टीबीएम के कटर और काम करने की गति बदलनी पड़ती है। अगर भूजल का स्तर बहुत ऊंचा हो तो पानी को नियंत्रित करने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। यानी मिट्टी की सही जानकारी सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सिर्फ मिट्टी ही नहीं देखते, बल्कि यह भी मापते हैं कि भूजल किस गहराई पर है। अगर खुदाई के दौरान पानी अचानक सुरंग में भरने लगे तो काम रुक सकता है और सुरक्षा जोखिम भी बढ़ सकती है। इसलिए पहले से योजना बनाई जाती है कि पानी को कैसे नियंत्रित किया जाएगा और कौन सी निर्माण तकनीक सबसे सुरक्षित रहेगी। अब इंजीनियरों के पास जमीन के नीचे की पूरी जानकारी है, लेकिन एक नया सवाल सामने आता है, टनल आखिर किस रास्ते से जाएगी? क्या इसे सीधा बनाया जा सकता है या रास्ते में आने वाली इमारतों और पाइपलाइनों के कारण इसका मार्ग बदलना पड़ता है? अब इंजीनियरों को मिट्टी की पूरी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं अब सीधे मशीन लाकर खुदाई शुरू कर दी जाती होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली चुनौती अब शुरू होती है, टनल का सही रास्ता चुनना। पहली नजर में लगता है कि दो स्टेशनों के बीच सीधी सुरंग बनाना सबसे आसान होगा, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है।
जमीन के नीचे पहले से पानी की बड़ी पाइपलाइनें, सीवर नेटवर्क, बिजली की हाई वोल्टेज केबलें, गैस पाइपलाइन और पुराने निर्माण मौजूद हो सकते हैं। इनके अलावा ऊपर की तरफ बहुमंजिला इमारतें, फ्लाईओवर और ऐतिहासिक संरचनाएं भी होती हैं। इंजीनियरों को ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है जहां इन सभी पर सबसे कम असर पड़े। आज की इंजीनियरिंग में सिर्फ कागज पर नक्शा नहीं बनाया जाता, पूरे शहर का एक डिजिटल 3D मॉडल तैयार किया जाता है। इसमें सड़कें, इमारतें, पाइपलाइन और जमीन के नीचे की जानकारी एक साथ दिखाई जाती है। इंजीनियर इस मॉडल में अलग अलग रूट का परीक्षण करते हैं। अगर किसी रास्ते में जोखिम ज्यादा हो तो रूट बदल दिया जाता है। कई बार सिर्फ कुछ मीटर का बदलाव करोड़ों रुपए और कई महीनों का समय बचा सकता है। मेट्रो स्टेशन ऐसी जगह बनाया जाता है जहां ज्यादा लोग आसानी से पहुंच सके, लेकिन सिर्फ यात्रियों की सुविधा ही नहीं देखी जाती, यह भी तय किया जाता है कि वहां गहरी खुदाई सुरक्षित होगी या नहीं, मशीनों के लिए पर्याप्त जगह होगी या नहीं और भविष्य में रख रखाव करना आसान होगा या नहीं। इसी योजना के आधार पर तय होता है कि स्टेशन की गहराई कितनी होगी और टनल किस स्तर पर जुड़ेगी। जब स्टेशन की जगह तय हो जाती है तब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, डायफ्राम वॉल। अगर बिना सुरक्षा के 20 से 30 मीटर गहरी खुदाई की जाए तो आसपास की मिट्टी अंदर गिर सकती है और पास की इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी खतरे से बचने के लिए पहले जमीन के अंदर मोटी रेनफोर्स्ड कंक्रीट दीवार बनाई जाती है। यही डायफ्राम वॉल कहलाता है। यह दीवार मिट्टी को रोकती है, भूजल को नियंत्रित करती है और स्टेशन की खुदाई को सुरक्षित बनाती है। मैं खुद डायफ्राम वॉल प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ। साइट पर हर पैनल की गहराई, वर्टिकलिटी, रेनफोर्समेंट केज और कंक्रीट क्वालिटी की लगातार जांच की जाती है, क्योंकि अगर इस चरण में गलती हो जाए तो आगे पूरा स्टेशन निर्माण प्रभावित हो सकता है। लेकिन अब सवाल है, जब स्टेशन तैयार हो जाता है तो आखिर वह विशाल मशीन जमीन के अंदर कैसे उतरती है और सुरंग बनाना कैसे शुरू करती है। आगे हम वीडियो में हम मिलेंगे इस पूरी परियोजना के सबसे बड़े हीरो टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम से। टीबीएम सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि कई मशीनों का चलता फिरता कारखाना है। सबसे आगे होता है कटर हेड। यही हिस्सा लगातार घूमता है और मिट्टी या चट्टान को काटता है। इसके ऊपर लगे विशेष डिस्क, कटर और कटिंग टूल अलग अलग प्रकार की मिट्टी और चट्टानों के अनुसार काम करते हैं। इसके पीछे होता है एक्सकेवेशन चेम्बर, जहां कटी हुई मिट्टी जमा होती है। फिर कन्वेयर बेल्ट या स्क्रू कन्वेयर इस मिट्टी को मशीन के पीछे भेज देता है। इसके बाद आता है हाइड्रोलिक सिस्टम, कंट्रोल केबिन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और सेगमेंट इरेक्टर जो टनल की दीवार बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी भारी मशीन आगे कैसे बढ़ती है? जब टनल की एक कंक्रीट रिंग तैयार हो जाती है तो टीबीएम के पीछे लगे शक्तिशाली हाइड्रोलिक जैक्स उसी रिंग पे दबाव डालते हैं। यही दबाव मशीन को कुछ मीटर आगे धकेलता है। फिर मशीन दोबारा खुदाई करती है, अगली रिंग लगती है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। यानी टीबीएम पहियों पर नहीं चलती, यह अपनी बनाई हुई टनल को ही सहारा बनाकर आगे बढ़ती है। यही इसकी सबसे अनोखी इंजीनियरिंग है। अगर टीबीएम कुछ सेंटीमीटर भी गलत दिशा में जाए तो कई किलोमीटर बाद यह अपने लक्ष्य से कई मीटर दूर पहुंच सकती है। इसलिए इसकी दिशा पर हर सेकंड नजर रखी जाती है। टीबीएम में लेजर गाइडेड सिस्टम, गाइक्रोस्कोप और अत्याधुनिक सेंसर लगे होते हैं। ये लगातार मशीन की स्थिति मापते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर कंप्यूटर स्क्रीन पर हर पल इसकी दिशा देखते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुधार करते हैं। जब टीबीएम कुछ मीटर आगे बढ़ जाती है तो उसके पीछे का हिस्सा एक और महत्वपूर्ण काम शुरू करता है। यहीं से सुरंग को उसकी असली मजबूती मिलती है। टनल की दीवार साइड पर कंक्रीट डालकर नहीं बनाई जाती। इसके लिए पहले से फैक्ट्री में तैयार किए गए प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। एक रिंग बनाने के लिए आमतौर पर 5 से 7 सेगमेंट लगाए जाते हैं। टीबीएम के अंदर लगा सेगमेंट इरेक्टर इन भारी सेगमेंटों को एक एक करके बिल्कुल सही जगह फिट करता है। जब पूरी रिंग तैयार हो जाती है तभी टीबीएम उस रिंग को सहारा बनाकर आगे बढ़ती है। यही प्रक्रिया पूरी सुरंग में बार बार दोहराई जाती है। लेकिन सिर्फ सेगमेंट लगा देना काफी नहीं होता। सेगमेंट और आसपास की मिट्टी के बीच थोड़ा खाली स्थान रह सकता है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए
तो समय के साथ मिट्टी बैठ सकती है और ऊपर की सड़क पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस खाली जगह में विशेष ग्राउट पंप किया जाता है। यह पूरी जगह भर देता है और सुरंग को मजबूती से स्थिर कर देता है। पानी को अंदर आने से रोकने के लिए हर सेगमेंट के जोड़ पर विशेष रबर गैस्केट लगाए जाते हैं। यही वजह है कि भारी बारिश या ऊंचे भूजल स्तर के बावजूद आधुनिक मेट्रो टनल सुरक्षित रहती है। अब सुरंग तैयार है, लेकिन अभी उसमें ट्रेन नहीं चल सकती। सबसे पहले रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं। इसके बाद बिजली की केबल, सिग्नलिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, लाइटिंग और ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है। टनल में वेंटिलेशन सिस्टम भी लगाया जाता है, जो लगातार ताजी हवा पहुंचाता है और किसी आपात स्थिति में धुआं बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ फायर डिटेक्शन सिस्टम, सीसीटीवी, इमरजेंसी वॉकवे और कई अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं भी स्थापित की जाती हैं। इन सभी सिस्टमों की कई चरणों में जांच की जाती है। जब हर परीक्षण सफल हो जाता है, तभी पहली मेट्रो ट्रेन को ट्रायल रन की अनुमति मिलती है। तो अब आपने देखा कि मेट्रो टनल बनाना सिर्फ मिट्टी खोदने का काम नहीं है। इसके पीछे महीनों की योजना, मिट्टी की वैज्ञानिक जांच, सटीक डिजाइन और डायफ्राम वॉल, टनल बोरिंग मशीन, सेगमेंट लाइनिंग, ग्राउटिंग और अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियां भी काम करती हैं। मैं खुद डायफ्राम वॉल प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि साइट पर हर सेंटीमीटर की सटीकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़े जोखिम में बदल सकती है। जब अगली बार आप मेट्रो में सफर करें तो याद रखें कि आपके चारों ओर सिर्फ कंक्रीट नहीं है, बल्कि हजारों इंजीनियरों, तकनीशियनों और मजदूरों की मेहनत, विज्ञान और वर्षों का अनुभव मौजूद है। अगर आपको इंजीनियरिंग और मेगा प्रोजेक्ट की ऐसी आसान और गहराई से समझाई गई वीडियो पसंद आती है तो दृष्टि विनय को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में हम सिर्फ टीबीएम मशीन के अंदर की पूरी इंजीनियरिंग समझेंगे। यह दिशा कैसे बनाई रखती है, अलग अलग मिट्टी में कैसे काम करती है और इसके अलग प्रकार कौन कौन से हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।